तो हम लोगों ने बोला कि अब प्रॉब्लम से प्रॉब्लम लेते रहेंगे तो क्या होगा, चलो कोई सोल्यूशन निकालते हैं इसका। अच्छा। तो हम 5 लोग 5 अलग अलग शहरों में थे और उसके बाद सारे लोग एक जगह आए, इकट्ठा हुए और उसके बाद जन्म हुआ ओटली का। तो जब स्टार्टअप किया तो डर नहीं लगा कि भाई घर वाले क्या बोलेंगे, सवाल पूछेंगे फ्लॉप हो गया तो? और मैंने पढ़ाई ही की थी बिजनेस का, तो मेरे घर वाले को पता था कि मैं आगे जाके बिजनेस ही करूँगा। अगर फेल हो गया तो पिताजी डांटेंगे, ये भी याद होगा कि अगर फेल हो जाता है ये स्टार्टअप तो घर पर क्लास लग जाएगी। अगर फेल हो जाता है तो मुझे कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला है। सीखने को ज़रूर ये अगर मैं अपनी ज़िंदगी का 3 साल दिया हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं प्राइस तो नहीं बताऊंगा, बस ये समझिए कि तिनके से शुरू किया है और आसमान का हम लोग को वेट है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी। आपको ये भी मालूम है कि अपने बिहार में टैलेंट की ज़रा भी कमी नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि आए दिन हमारे युवा कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिसके बाद उनकी तारीफ़ें और चर्चाएं हर तरफ होती हैं। तो देखिए, आज हम आपको मिलाने वाले हैं कुछ ऐसे युवाओं से, कुछ ऐसे बिहार के युवाओं से जिन्होंने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद इनकी तारीफ़ें और इनका डंका हर तरफ बज रहा है। तो आइए फिर इनसे आपको मिलवाते हैं, ये खुद ही अपना तारुफ देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शशि हुआ। शशि, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल है। हाँ। एंड मेरा नाम स्निग्ध। अच्छा, तो सबसे पहले तो शशि जी आप ही बता दीजिए, ऐसा क्या कमाल किया है कि हमें भी इंटरव्यू लेने के लिए आपके पास आना पड़ा? जी, कमाल तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग चाहते हैं कि एक कस्टमर जो है दिन में काफ़ी व्यस्त रहता है, काफ़ी तरह की परेशानियां झेलता है, कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ चाहता है, वो समय कम है हमारे पास आज के डेट में क्योंकि काफ़ी बिजी स्केड्यूल हो गया है। तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन खोजा, उस सॉल्यूशन का नाम है ओटली। ओटली, देखिए ओटली सॉल्यूशन का नाम है। क्या सॉल्यूशन, क्या है ओटली? हम काफ़ी बिजी रहते हैं आजकल, हमें कहीं जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, हमें कुछ खाना भी है। अच्छा, अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें डॉक्टर से भी दिखाना है। बिल्कुल। मेरे घर में पंखा ख़राब है, एसी ख़राब है, फ्रिज ख़राब है, हमें बनवाना भी है। हाँ। सब्जियां नहीं है, खरीद के लाने भी तो हैं। बिल्कुल। और अगर घर में काम करने वाला कोई चाहिए, पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, संभव नहीं है कि वो काम करे, अब तो कोई काम करने वाले भी तो चाहिए, केयर टेकर भी चाहिए। तो यहाँ पे आता है ओटली। ओटली इज़ द सोल्यूशन फॉर यू। अच्छा, मतलब ओटली एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी, सारे सर्विसेज आपको यहीं मिलेंगे। आपको अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत अब नहीं है। नहीं है। आप जब चाहें खाना मंगवाएं, जब चाहें कहीं जाना हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी वहाँ जाएं, घर में कोई है नहीं कुछ। मतलब सब चीज़ों का सॉल्यूशन एक ऐप ओटली। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ओटली का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आया। ओटली, देखिए पहली बात तो ये है कि ओटली का मतलब होता है काफ़ी ही समृद्ध, कुछ ऐसा जो कोई वॉर में सबसे आगे आए। और ओटली का नाम रखने का एक मकसद और हमारा था, क्योंकि ये थोड़ा अलग नाम है और थोड़ी जुबान पे बहुत ही आसानी तरीके से आती है। तो ओटली हमने ये सोच कर ये चीज़, ये नाम रखा था हमने। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप आईडी कार्ड भी लगाए हुए हैं ओटली का। तो सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ओटली का मतलब होता है जो सबसे आगे रहता है। अच्छा, जहाँ तक जिस तरह से मैंने कहा कि अब आप लोग तो चर्चा में आ गए हैं, अब हर लोग आपके ऐप का जिक्र भी कर रहा है, तो हम इंटरव्यू सुन रहे थे, आप लोगों में से ही किसी एक ने कहा था कि ओटली के पीछे एक इमोशनल स्टोरी भी है। 2020 की कहानी बता रहे थे और कहा था कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। वो क्या कहानी है? एक्चुअली हमारे जो ऐप ने जो डेवलपर हैं वो भी एक्चुअली सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो ऐप है वो एक बिहारी इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। तो उन्हीं के घर में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ था 2020 में, जिनका नाम उन्होंने रखा था प्यार से टिली। हाँ जी। सो एंड टिली इज़ अ क्यूट नेम, वो प्यार से रखा गया था। बट जब उसमें ओटली जुड़ा तो ओटली मतलब हुआ कि जो वॉर में सबसे आगे रहे। ठीक है, तो एक तरह से हम उनको भी, जो उनकी एक हैप्पीनेस थी, उनको भी हम इसमें अपने इस कंपनी में जोड़ा, हमारे कंपनी में। तो इसलिए हम लोगों ने ये नाम आ गया, मतलब टिली से ये नाम बन गया ओटली। तो सुना आपने कि कैसे, मतलब कहाँ से ये नाम मिला और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी हमने आपको बताई।
अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा अब अपने ऐप के बारे में बताइए। जिस तरह से आपने बताया भी हमें कि क्या कुछ है, क्या कुछ मिलेगा, कहाँ से, देखिए बिहार के हैं आप लोग, बिहार में ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कहाँ ऐप बना लिया भाई? कहाँ से दिमाग में आया कि सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है ना कि बिहार में पिताजी भी कहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी कर लो, दुल्हन भी जब खोजी जाती है तो उस वक्त भी कहता है अच्छा मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी करता है। अब क्या होगा फिर, कहाँ से ऐप क्यों बना लिया? जी, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे दिमाग में भी था कि शायद एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सेट हो मतलब चाहते जाएगी। थे उस वक्त भी कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तब लड़की भी अच्छी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ। फिर जब कॉलेज से निकले, हम सारे दोस्त थे, कॉलेज से निकलने के बाद अलग अलग शहरों में गए हम लोग, तो हमें काफ़ी दिक्कतें हुई। वहाँ के लैंग्वेज पता नहीं है हमको, बीमार पड़ गए दिखाएंगे कहाँ, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, ऑर्डर कहाँ से करेंगे हम, हमें जाना है कौन सी बस ले, कैसे मालूम जाएं, नहीं। कुछ मालूम नहीं। तो फिर हम लोग ये सारे दिक्कतें झेलते रहे, हम लोग आपस में बातें भी करते रहे कि यार काफ़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो हम लोगों ने बोला कि अब प्रॉब्लम से प्रॉब्लम लेते रहेंगे तो क्या होगा, चलो कोई सोल्यूशन निकालते हैं इसका। अच्छा, तो हम 5 लोग 5 अलग अलग शहरों में थे। उसके बाद सारे लोग एक जगह आए, मतलब सारे फ्रेंड्स आप लोग जी, 5 बिल्कुल। लोग अलग अलग शहरों में, हाँ। ओके। और उसके बाद सारे लोग एक जगह आए, इकट्ठा हुए, और उसके बाद जन्म हुआ ओटली का। ओहो, और उसके बाद जन्म हुआ ओटली का। तो मतलब यहाँ पर हम दोस्ती भी देख रहे हैं कि किस तरह से दोस्त थे, अलग अलग शहरों में थे और फिर आते हैं वापस और फिर कुछ कर दिखाते हैं। मतलब बिल्कुल फिल्मी कहानी है आप लोगों की, कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि इसको फिल्मी बोला जाए, बिकॉज हम लोग चाहेंगे कि इसको बोला जाए कि एक डेली बेसिस पे जो संघर्ष किया है संघर्ष हम किया लोगों ने, उस संघर्ष का परिणाम है ओटली। संघर्ष का परिणाम है ओटली। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं ओटली, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो मार्केट में हैं भी, तो अगर हम कोई किसी के पास आप भी जाते हैं कि भाई ओटली को डाउनलोड कर लो, क्यों ओटली? ओटली में क्या फ़ायदा होगा लोगों का? ओटली में सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि सारी सर्विसेज आपको एक साथ मिलेंगी। दूसरा फ़ायदा होगा कि हम लोग अभी इनिशियली 20% तक की छूट दे रहे हैं कस्टमर्स को। उसके बाद जो एक कमीशन लेते थे पहले, जो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी पार्टनर ऐप थे, जी, वो 20% या 30% कमीशन लेते थे। तो उसका कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार उस उपभोक्ता पे आता था। बिल्कुल। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने कोई कमीशन नहीं लिया, कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं आप नहीं लोग? ले रहे हैं हम ठीक लोग है। किसी भी वेंडर से। हम लोग महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे उनको, उन सब्सक्रिप्शन में जितना ऑर्डर वो करना चाहें, जितना ऑर्डर उनके पास आए वो करते रहे। मैं सीधा एग्जांपल दूंगा आपको। आजकल बहुत फेमस है अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स। क्या करते हैं आप, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया और आप जितना देखना चाहें देखें। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक मूवी देखने के लिए पैसे लगेंगे 20-30 रुपए, तो फिर तो आप सोचेंगे क्या मैं ये देखूं या ना देखूं? ना देखूं, सही बात है। फिर तो मैं बन जाऊंगा वहाँ पे। बिल्कुल। तो उस बंधन को हमने तोड़ दिया है तोड़ यहाँ। दिया है। बिल्कुल अच्छा, तो यहाँ पर मतलब लोगों को डिस्काउंट भी मिलने वाला है, वो भी अच्छा वाला? बिल्कुल डिस्काउंट मिलने वाला है। और हम लोगों ने एक नया चीज़ ये भी किया है हाँ। कि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं आजकल पटना में काफ़ी। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बिरयानी खानी है और मैं गुजर रहा हूँ इनकम टैक्स से, तो वहाँ कोई होटल है, तो मैं ऑफिस से ही उस होटल में अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, गुजरते वक्त मैं उठाऊंगा, चल दूंगा। अच्छा। कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं, सेम रेट पे डिस्काउंट भी मिलेगा, खाना भी ठीक है, मिलेगा। मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा आपके बिल्कुल। ऐप पे। मतलब ये आप समझिए कि आपको अलग अलग ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस एक ऐप में आपको सब कुछ मिलेगा और ऊपर से डिस्काउंट भी ज़बरदस्त वाला मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरह से हम बता रहे थे, आप लोग की स्टोरी भी हम बता रहे थे, तो अब आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। कितने लोगों ने अब तक इस ऐप को डाउनलोड किया है? ऐप के बारे में डाउनलोड जो जितने भी हुए हैं, जो हमारे IT हेड देख रहे हैं, वो हमारे जी, स्निग्ध कितने हैं। लोगों ने? अभी तक हमारे पास कम से कम 1000 डाउनलोड है। 1000 हाँ, डाउनलोड। अभी है और अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का स्टार्टिंग फेज है और अब हम लोग ने सब कुछ शुरू कर दिया है। अब होपफुली सब कुछ अच्छा हो तो और ऊपर जाएगा, अभी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, एंड ये हाँ, ये इसमें एक फीचर हम लोगों ने और दिया है, जिसमें क्या है कि आपको जो आपने बोला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो और भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलता होगा, बट हमारे पास ऐसा क्या स्पेशल? हमारे पास ऐसा स्पेशल ये है कि हम लोग मेन्यू प्राइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। डाइन इन प्राइस पे, जो प्राइस आपको आके आप लोग खाते हो वो प्राइस पे डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने स्टार्टअप किया है,
जाहिर सी बात है स्टार्टअप मतलब रिस्क, रिस्क मतलब लोग पहले ही डर जाएंगे। तो जब स्टार्टअप किया तो डर नहीं लगा कि भाई घर वाले क्या बोलेंगे, सवाल पूछेंगे फ्लॉप हो गया तो? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं यहाँ एमिटी से पढ़ा हूँ, रूपसपुर पटना का ही मैं हूँ और मैं यहीं का पढ़ा हूँ और मैंने पढ़ाई ही की थी बिजनेस का। तो मेरे घर वाले को पता था कि मैं आगे जाके बिजनेस ही करूँगा और मुझे नौकरी कर लेते, स्टार्टअप क्यों कर लिया? स्टार्टअप देखिए, अगर हम युवाएं रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कौन लेंगे। अगर फेल हो गया तो पिताजी डांटेंगे, ये भी याद होगा कि अगर फेल हो जाता है ये स्टार्टअप तो घर पर क्लास लग जाएगी। अगर फेल हो जाता है तो मुझे कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला है। सीखने को ज़रूर ये मिलेगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का 3 साल दिया हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। चलिए, अच्छा ये आखिरी सवाल होगा मेरा, ये बताइए कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं, उनका जो पैसा है उसको बचा रहे हैं, आप लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? हमारा मेन एम फ़ायदा लेना नहीं है, फ़ायदा पहुंचाना है। जब लोगों को फ़ायदा होगा, ये तो होता ही है कि फ़ायदा आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको भी घर पे जवाब देना है। जी बिल्कुल, जितने लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, हाँ। जितने ऑर्डर्स आएंगे, कुछ ना कुछ मुनाफा हमें होगा। ठीक है, मतलब डिलीवरी पे आप लोगों को मुनाफा होगा? डिलीवरी मुनाफा नहीं होगा, वो मॉडल अलग है, वो उसको बताना यहाँ सही भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे काम। ठीक है, हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी एक उस स्तर पर रहें ताकि हम आगे हेल्प कर सकें लोगों को, क्योंकि दूसरों को हेल्प करने से पहले आपको खुद की भी हेल्प करनी बिल्कुल, चाहिए। यही मैंने शुरू में भी कहा। तो मतलब कितने में शुरू किया और अब कितने की उम्मीद है? जब आप शुरू किया होगा तो कितना लगा घर से? मैं प्राइस तो नहीं बताऊंगा, बस ये समझिए कि तिनके से शुरू किया है और आसमान का हम लोग को वेट है कि तिनके से शुरू करके पूरा आसमान लेना है हम लोगों मतलब पूरा रिस्क बियर करने के लिए तैयार है? को। जी बिल्कुल, अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो वहाँ पे रिस्क भी होगा और वहाँ पे फ़ायदे भी होंगे। अगर आप डर जाएंगे रिस्क से या किसी और से तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मतलब क्या सरकार के पास भी जाइएगा इस आइडिया को लेके? कोई मदद चाहते हैं सरकार से? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो बस इतना उम्मीद है कि सरकार हमें रिकॉग्नाइज करे, वही अच्छा है। हम लोग अपने दम पे ही खड़े हुए हैं और अपने दम पे ही बढ़ेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे ये युवा? देखिए साफ कह रहे हैं कि देखिए हमने तिनके से शुरू किया है लेकिन हमें आसमान छूना है। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।